मासूम ऊंट, होशियार हिरन और खूनी भेड़िया। एक लंबे सींगों वाला मोटा ताजा हिरन मस्ती में इधर से उधर फुदक रहा था। तभी उस पर एक खूनी भेड़िए की नजर जाती है। उसकी जीभ लपलपाने लगती है। आहा, कितना मोटा ताजा हिरन है। अगर मैं इसका शिकार कर लूं, तो कम से कम मैं 4 दिनों तक दावत उड़ा सकता हूँ। तब भेड़िया दांव लगाकर हिरन को दबोचने की कोशिश करता है, लेकिन होशियार हिरन तुरंत संभल जाता है। वो अपने सींगों का इस्तेमाल करके भेड़िए पर हमला करता है। भेड़िया जमीन पर गिर जाता है। तब हिरन उस पर हंसते हुए कहता है, हाँ, अरे भाई भेड़िए, मुझे पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आया बड़ा मेरा शिकार करने वाला। हिरन भेड़िए को चिढ़ाकर वहां से भाग जाता है, तो भेड़िया हाथ मलते रह जाता है। ये हिरन तो बड़ा ही होशियार निकला। इसका शिकार करना आसान नहीं होगा, पर मैंने भी जिद ठान ली है कि एक ना एक दिन इस हिरन का मांस खाकर ही रहूंगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन एक ऊंट जंगल में आता है। वो पेड़ की पत्तियां खा रहा था कि तभी वहाँ हिरन आता है और वो ऊंट से कहता है, अरे ओ ऊंट, तू कहाँ से आकर हमारे जंगल में पत्तियां खा रहा है? अपनी खैर चाहता है तो फौरन यहाँ से चला जा, नहीं तो अपनी सींगों से तुम्हारा पेट फाड़ दूंगा। अरे इतना सा हिरन, तू मेरा पेट फाड़ेगा? तुझे क्या लगता है कि मैं तेरी धमकी के सामने झुक जाऊंगा? मैं कभी नहीं झुकता, समझे ना? फिर क्या, ऊंट और हिरन में लड़ाई शुरू हो जाती है। कभी ऊंट अपने लंबे पैरों से हिरन को किक मारता, तो कभी हिरन अपने सींगों से उस पर हमला करता। तभी वहाँ बाकी के जंगल के जानवर आ जाते हैं। तब हिरनी कहती है, अरे तुम दोनों रुक जाओ, यूं लड़ाई मत करो, नहीं तो तुम मारे जाओगे। तुम दोनों मूर्ख हो क्या? आखिर तुम्हारी लड़ाई का कारण क्या है? अरे ऊंट हमारे जंगल का नहीं है, वो हमारे जंगल में घुसकर मुझ पर ही दादागिरी कर रहा है। अरे मैं कोई दादागिरी नहीं कर रहा था, मैं पास के रेगिस्तान से आया हूँ। ये जंगल बड़ा ही सुंदर है, इसलिए मैं यहाँ आया। अरे ये जंगल हम सबका है, हम सभी को मिलजुल कर रहने का अधिकार है। अरे तुम दोनों लड़ाई करना बंद कर दो और आपस में दोस्ती कर लो। तब सारे जानवर उन्हें समझाने लगते हैं। ऊंट और हिरन को भी जानवरों की बात समझ आ जाती है। वो दोनों लड़ाई छोड़कर एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। हिरन और ऊंट अब दोस्त बन चुके थे। दोनों हर समय एक साथ ही रहते थे। एक दिन एक पेड़ के नीचे हिरन आराम कर रहा था कि तभी वहाँ वही खूनी भेड़िया आ जाता है। वो हिरन को घेर लेता है और कहता है, अरे ओ हिरन के बच्चे, अब तू बचकर कहाँ जाएगा? अरे ओ भेड़िए, बचने की जरूरत मुझे नहीं बल्कि तुझे है, जरा पीछे तो देख। पीछे ऊंट खड़ा था। ऊंट अपने पैरों से भेड़िए को जोर जोर से मारने लगता है। हिरन भी ऊंट का साथ देता है और भेड़िए को घायल कर देते हैं। घायल भेड़िया वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। कुछ दूर जाने पर भेड़िया सोचता है, अच्छा, तो ये ऊंट हिरन का दोस्त है। जब तक ये दोनों एक साथ है, हिरन का शिकार करना मुश्किल है। अब इन दोनों को दूर करना पड़ेगा। भेड़िया चालाकी से हिरन और ऊंट को अलग करने में जुड़ जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन ऊंट अकेला था। तब भेड़िया उसके पास आता है और कहता है, खूनी भेड़िए, उस दिन की मार कम पड़ गई क्या, जो आज फिर से यहाँ पीटने के लिए आया? भला तुम जैसे ऊंचे जानवर का शिकार करना मेरे बस की बात नहीं है। मैं यहाँ किसी और कारण की वजह से आया हूँ। क्यों आए हो, जरा बताओ मुझे भी। क्या कहो ऊंट, तुम्हारा दोस्त हिरन तुम्हें बलि का बकरा बनाना चाहता है। वो तुमसे जलता है। वो तुम्हारा दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन है, दुश्मन। अरे भेड़िए, ये क्या बकवास कर रहा है तू? अरे मैंने खुद अपनी कानों से सुना है। वो शेर से बात कर रहा था। वो शेर से कह रहा था कि तू उसे पसंद नहीं है।
और वो जल्द ही तुझे शेर का शिकार बनाने वाला है। अब देखो, तुझे मेरा विश्वास करना है तो करो, वरना तुम्हारी मर्जी। मासूम ऊँट भेड़िए के बातों में आ जाता है। ऊँट के मन में हिरन के प्रति शक पैदा हो जाता है। ऊँट सीधे हिरन के पास आता है। तब भेड़िया भी छुपते हुए पीछे पीछे आकर झाड़ी में छुप जाता है। तब ऊँट हिरन से गुस्से से कहता है, धोखेबाज, मैंने तुझे दोस्त समझा और तू तो दुश्मन निकला। मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई पता चल गई। अरे ऊँट, तू ये क्या कह रहा है? कैसी सच्चाई? किस बारे में बात कर रहा है तू? तब ऊँट आवेश में आकर हिरन को मारने लगता है। ये सब देखकर भेड़िया बहुत खुश हो रहा था। तब हिरन ने भेड़िए को झाड़ियों में देख लिया। तब हिरन ऊँट से चुपके से कुछ कहता है और दोनों जमीन पर बेहोश की हालत में गिर जाते हैं। तब हंसते हुए भेड़िया सामने आता है और कहता है, मूर्ख ऊँट मेरी बातों में आ गया और अपने दोस्त को ही मार दिया। अब तो दोनों का शिकार मिल गया है मुझे। 2 हफ्ते की दावत हो गई मेरी। ऐसा कहते ही ऊँट और हिरन खड़े हो जाते हैं। उन्हें ऐसा देखकर भेड़िया चकित हो जाता है। तब हिरन कहता है, तूने मेरे मासूम दोस्त को मेरे खिलाफ भड़काया, पर भेड़िए, मैं भी होशियार हूँ। मैंने तुझे देख लिया था, इसलिए ऊँट को बेहोश होने का नाटक करने के लिए कहा था, ताकि तेरी सच्चाई सबके सामने आ जाए। ऊँट और हिरन दोनों भेड़िए को खूब पीटते हैं। उसे इतना मारते हैं कि उसकी जान ही निकल जाती है। हिरन की होशियारी की वजह से भेड़िए की सच्चाई सामने आती है और दोनों दोस्त फिर से मिलजुल कर रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी के कहने और सुनी सुनाई बातों में आकर अपने दोस्तों को बुरा नहीं समझना चाहिए।